नामकरण जो हमने देखा पिछले लेक्चर्स में, नामकरण पूरा अच्छी तरह से याद हो जाने के बाद में हम उसके एक अगली स्टेप पे आएंगे, उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। समावयवता आइसोमेरिज्म। जैसा इसका नाम है, आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मोलिकुल, सम समान अवयव। उसके अंदर कुल अवयव समान होने चाहिए, लेकिन वह रासायनिक रूप से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कोई लिगेंड कहीं हो, कोई लिगेंड कहीं हो, तो वो उसमें समावयवी बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो अभी तक अपने नॉलेज लिया वो सारा काम आएगा। वर्नर्स थ्योरी काम आएगी। वर्नर्स थ्योरी में जो खास चीज़ अपने पढ़ी है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, जो फिक्स होती है, उसको कहते हैं। और ब्रैकेट के बाहर जो संयोजकता होती है वो हमारे को प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी, और वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम आइसोमेरिज्म देखते हैं तब वो चेंज नहीं होगी, वो पूरा अणु के अंदर जो भी चीज़ जितनी है वो यहाँ पर हमारे पास में सेम रहेगी। तो समावयवता को जो हम देखेंगे यहाँ पर, इस समावयवता के अंदर हम कुछ उदाहरण लेकर के चलेंगे, और इसी उदाहरण को लें। ये जो उदाहरण दे रखा है इसके अंदर हम इसमें ये जो अणु सारे दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर बाहर वाली संयोजकता प्राथमिक है, तो अंदर वाली संयोजकता अपने पास में द्वितीयक है। अब जैसे कोई अणु में लिखता हूँ CO NH3 और बाहर के अंदर लिख लिया Cl3। अब इसके अंदर क्या चल रहा है कि कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है, 6 इसके अंदर अमोनिया के लिगेंड लगे हुए हैं, और इसकी संयोजकता को 3 को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास में बाहर 3 नेगेटिव लगे हुए हैं। ये एक अणु है, बिल्कुल व्याख्या है इसकी। तो प्राथमिक संयोजकता मेरी ये है और द्वितीयक संयोजकता मेरी ये है। ठीक है। अब ये अणु मैंने लिखा NH3 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl3। ठीक है, इसकी व्याख्या पूरी है। नाउ मैं इसी अणु को वापस लिखता हूँ NO NH3 और एक Cl को मैं अंदर ले लेता हूँ। हो गया मेरे पास में वापस 6 लिगेंड, 5 और 1 6 लिगेंड। अब बाहर रह गया मेरे पास में Cl2, और डॉट करके लगाऊंगा मैं NH3। एक NH3 कहाँ चला गया? बाहर चला गया। वापस सारे अणु वैसे के वैसे ही हैं, बट दीज टू आर क्वाइट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट इज़ हैविंग 6 एमीन, इट इज़ हैविंग ओनली 5 एमीन्स। प्रॉपर्टी, केमिस्ट्री वगैरह सारी डिफरेंट आएगी। तो ये कहलाते हैं समावयवी, एक दूसरे के साथ में समावेश करना। ठीक है। तो वो कौन कौन सी समावयता हो सकती है? 2 तरह की समावयता, जो अपन पूरा डिस्कस करेंगे इसको लंबे समय जो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी संयोजकता 2 तरह की होती है। संरचना, जिसमें संरचना अलग अलग होती है, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, उसकी संरचना पूरी अलग अलग है। तो 5-6 तरह की संरचना समावयता आएगी, जो ऑर्गेनिक के अंदर अपन ने देखा। क्रियात्मक समूह समावयता, स्थिति समावयता, इस तरह से उसी तरह के नामकरण यहाँ पर भी आएंगे। और दूसरी समावयता है यहाँ पर त्रिविम समावयता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो ऑर्गेनिक के अंदर भी हमने देखा, जिसमें हमने उसको देखा प्रकाशीय समावयता और ज्यामितीय समावयता। प्रकाशीय और ज्यामिति। प्रकाशीय समावयता और ज्यामिति। अगर इसको अपन रिकॉल करें तो ज्यामिति के अंदर तो हमने सीसो ट्रांस देखे थे, यहाँ पर भी सीसो ट्रांस देखेंगे इसके अंदर।
और प्रकाशीय समवायता के अंदर हमने डी और एल रूप देखे थे, वो रूप हम यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम व्याख्या करें यहाँ पर कि ज्यामितीय समवायता, त्रिविम समवायता जो है, त्रिविम समवायता वह अणु शो करते हैं जो ध्रुवित प्रकाश को प्रभावित कर सकते हैं। किसको प्रभावित कर सकते हैं? ध्रुवित प्रकाश को। तो ध्रुवित प्रकाश को प्रभावित करने वाले ये दो हैं, प्रकाशीय समवायता शो करने वाले और ज्यामितीय। ठीक है, प्रकाशीय समवायता की वापस व्याख्या करें। प्रकाशीय समवायवी कौन होंगे कि अगर यहाँ पर एक मिरर रख दिया जाए तो ये दोनों मिरर इमेज होने चाहिए, दोनों मिरर प्रतिबिंब रूप होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। जो पुरानी परिभाषा हमने देखी उसको वापस रिवाइज करते हैं आज, फिर उसके आगे चलेंगे। प्रकाशीय समवायवी कौन होते हैं? जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो, ये प्रकाशीय समवायवी शो होंगे। और ज्यामिति कौन शो करेगा? ज्यामिति जो पिछली बार ऑर्गेनिक में हमने देखा, सिस और ट्रांस। सिस में जो अणु हैं वह एक ही तरफ होते हैं, जैसे यहाँ पर भी मैं ए लगा दूँ और यहाँ पर भी ए लगा दूँ तो ये मेरा कहलाएगा सिस, तो लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पर अणु कुछ इस तरह से आएगा कि मैं यहाँ पर भी अमोनिया लगा दूँ और यहाँ पर भी अमोनिया लगा दूँ। ऑर्गेनिक में OH लगते थे, इस तरह से लगते थे, यहाँ पर लिगेंड्स लगेंगे, तो ये मेरा कहलाएगा सिस। और इसी अणु के अंदर अगर एक ये अमोनिया मैं यहाँ लगा दूँ और एक इसके क्रॉस में लगा दूँ तो ये मेरा कहलाएगा ट्रांस। ठीक है, तो ये सिस और ट्रांस की इन सब यौगिकों के लिए, जो सारे यौगिक देखें इनके कुछ उदाहरण दे करके हम, ठीक है, और जो सेकंड ईयर के सिलेबस में, जो कॉलेज लेवल के सिलेबस में है, क्योंकि लिगेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिगेंड है, कहीं 4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो हमारे कोर्स में है, या तो हमारे पास में 4 लिगेंड होंगे या हमारे पास में 6 लिगेंड होंगे। ठीक है, 4 लिगेंड होते हैं तो जो संरचना है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। ये 4 लिगेंड हो गए, 1 2 3 और 4, केंद्रीय परमाणु बीच में फंसा रहेगा। और 6 के लिए अष्टफल की संरचना होती है, धातु यहाँ बीच में फंसा रहता है, और 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड यहाँ पर होंगे। इनके अंदर हमको देखेंगे सिस और ट्रांस और प्रकाशीय समवायता। ठीक है, जो अगली क्लास में हम एक एक करके इसको पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।